आज है 28 दिसंबर 2021। आज की वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि साल का एंड होने वाला है, बल्कि ये बताने के लिए कि आज की डेट में हम इस दुनिया में आए थे और इस बात को बीत चुके हैं 21 साल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये बंदा 21 साल का है, हम तो अभी अपने माँ बाप के ख्यालों में होंगे। सॉरी, मजाक कर रहा था। सुना है कि दिसंबर में लोग उदास रहते हैं, लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी अम्मी जान को उदास नहीं देख सकता था, तो उनकी उदासी मिटाने के लिए हम नाजिल हो गए। और वो डेट थी 28122000, मतलब कि 28 दिसंबर 2000 में पैदा हुए थे। 2000 दे के पैदा नहीं हुए थे हम। एक मजे की बात बताऊं, मैं ईद के दिन पैदा हुआ था। मतलब कि ईद की तो खुशियां थी ही थी, और मेरे आने की खुशी अलग, मतलब कि खुशियां डबल। लेकिन हमारी जो अम्मी जान है वो और भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हम उनकी पहली औलाद थे। और एक बात तो आपको बताना भूल ही गया मैं, अगले 2 दिन में न्यू ईयर आने वाला था। मतलब कि हमारे आने की खुशी, ऊपर से ईद की खुशी, और ऊपर से न्यू ईयर की खुशी। मतलब भाई इतनी सारी खुशियाँ। अब आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, चलिए। यार शुक्रिया सबका, थैंक यू। जिया भाई और शाहजेब का स्पेशली, अबू रेरा का भी, और वो देखो Happy birthday, Zishan. आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ तो कोई मुझे विश नहीं करेगा। सबसे पहला जो विश था ना, वो हमारी अम्मी जान की तरफ से ही आया था। वो विश कुछ इस अंदाज से किया गया था कि उससे 1.5 घंटे पहले मुझे अम्मी की कॉल आती है कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सोने लगी हूँ। अब मैं समझ गया भैया, अगर आपने हमें 9 महीने कोख में रखा है तो हम भी आपके 9 महीने कोख में रहे हैं। हम आपके अंदर की बात से वाकिफ़ हैं, वो हमारे अंदर की बात जानती है और हम उनके अंदर की बात जानते हैं। तो मैं समझ गया, भैया कुछ तो गड़बड़ है, वरना तो हमारी बातें 1-2 बजे तक चलती रहती हैं। 5 मिनट पहले मामू के नंबर से वीडियो कॉल आती है। कॉल पिक करने के बाद मैंने अम्मी से बात की, बहनों से बात की, मैंने पूछा हाँ भाई क्या है, ये वो सीन है सारा, मैं समझ गया। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया भैया 2 मिनट पढ़ें, क्योंकि 12 बजने में 2 मिनट पड़े थे। मैंने उनको पहले ही बता दिया कि 2 मिनट पढ़ें। उन्होंने बोला क्या, हमें नहीं पता। जैसे ही 12 बजे और कैमरा जो है वो टर्न हुआ बैक कैमरा में, और पीछे देखें तो भैया केक पड़ा हुआ था। मैंने बोला मतलब कि इस चीज़ का कतई हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम घर वालों से दूर हैं। मतलब कि दिल तो दिल के पास ही है ना भैया।
तो केक वगैरह काटा और सबने विश किया, बहुत ही अच्छे तरीके से विश किया। मेरी तरफ से ज़ीशान भाई को पैदाइश के दिन की बहुत बहुत मुबारकें। सदा खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक कामयाब करे। हेलो दिशान, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दरअसल मैं गांव में मौजूद हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12, तो पहली विश मैंने की है। तो हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक सलामत रखे। आज के दिन पैदा हुआ था क्या? बड़ा मनोज दिन है आज का। और तू ही पैदा हुआ था? बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। सदा खुश रहे, मुस्कुराता रहे मेरा चूतिया। ये बात कुछ ऐसी है, हमारा बर्थडे था तो हम थोड़े उदास हो गए थे। कोई जो हमारा ओल्ड फ्रेंड, मतलब जिसको कि पुराना अच्छा दोस्त कहें, वो हमारे पास नहीं था। तो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए एक शख्सियत आई है, तो चलिए उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर सऊद अहमद ज़ेरी। तो मुझे इन्होंने सरप्राइज़ दिया है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी है, सुन लेना। ना वो दिन रहे, ना वो महफिलें, ना वो दोस्त। एक वक्त बता तुझे क्या मिला हम यारों को जला करके। मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं किन किन लोगों के नाम लूँ? अगर एक का नाम लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ होती है ना कि आप फैमिली से तो दूर हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे लोग हों, आपके साथ अच्छे लोग हों, तो आपको कभी भी फैमिली का एहसास होने नहीं देते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं जहाँ पर अभी हूँ और जिन लोगों के साथ हूँ, वो एक फैमिली से कम नहीं है। वहाँ पर लोग किसी को भी फैमिली का एहसास होने नहीं देते। सिर्फ ये चीज़ होती है कि अगर कोई फैमिली से दूर है तो हमें उसके साथ फैमिली की तरह बिहेव करना है। तो मैं शुक्रिया कहूँगा सबका ख़ास तौर पे मैं उनको बॉस नहीं कहूँगा, क्योंकि बॉस एक जो लफ्ज़ है ना, मतलब कि बॉस वो होता है कि जो सिर्फ बस मतलब कि यार हुक्म चलाए, ये सारी चीज़ें। मैं उसको लीडर कहूँगा, क्योंकि मेरा ये सिस्टम होता है कि जो मेरा दिल करता है ना, मैं उस चीज़ को उस हिसाब में, मतलब उस नाम से मैं उस बंदे को बुलाता हूँ। अब जैसे कि मेरी अम्मा है, उनका नाम मैंने सेव किया सरकार के नाम से, क्योंकि वो मेरी सरकार है और उनकी ऐसी कोई बात नहीं है जो हम टालें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी की वजह से हम कहाँ हैं। और मेरे जो लीडर हैं, लीडर मतलब ऐसे कि वो एट ए टाइम बॉस भी होते हैं और लीडर भी होते हैं। अच्छी चीज़ें, क्योंकि लीडर जो होता है वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाता, वो लीडर्स बनाता है। वो कहते हैं ना कि अ ग्रेट लीडर डोंट क्रिएट अ फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। तो हमारे लीडर भी कुछ ऐसे ही है। वो चाहते हैं कि हर बंदा यहाँ पर अपने आप में लीडर हो, और वो चाहते हैं कि हर बंदा यहाँ पर तरक्की करे, और ऐसा है। इस वजह से ही हम उनको अपना लीडर मानते हैं। हमारे लीडर, हमारे बॉस और मेरी इंस्पिरेशन मिस्टर बिलाल तालिब। थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर्स और स्पेशली मिस्टर बिलाल तालिब। अल्लाह पाक उनको सदा खुश रखे। वो ये है कि हर किसी की खुशी में शरीक होते हैं और हर एक बंदे की खुशी को अपनी खुशी महसूस करते हैं। अब उस दिन सीन कुछ ये था कि वो निकल चुके थे एक मीटिंग के लिए, लेकिन उनको पता चला कि भैया उनके एक टीम, मतलब कि वो टीम को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कुछ भी हो, बोला भैया एक टीम में से आपके एक बंदे की बर्थडे, वो वहाँ से वापस आए और टाइम दिया हमें। कोई बंदा इस चीज़ को फील कर सकता है, कोई बंदा इस चीज़ को मतलब कि समझ सकता है कि यार ये कितनी चीज़ अचीवमेंट है। और मेरे लिए जब मतलब कि मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी कि मेरा बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी उस टाइम की अचीवमेंट ये थी कि जब उन्होंने आके हमारा सर चूमा, और जब यहाँ पर जो एक ब्लेसिंग वाला हाथ रखते हैं ना, बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं परवाह कि यार देखो, मैंने आज तक पैसों को कोई भी वैल्यू नहीं देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं देता कि पैसे तो आखिर कमाने ही हैं। आए तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए हैं, शोहरत भी आ जानी है, लेकिन अभी की जो ये ब्लेसिंग होती है ना, ये फिर बाद में नहीं मिलती, ये अभी लेनी है हमें। और आगे चल के अगर कामयाब होना है ना, अच्छे काम करो भैया, जब नाम होगा ना तो हो ही जाएगा। बस आप एक अपने आप में एक गांठ बांध लो, नोट वो बांध लो कि भैया ये चीज़ करनी है, और वो हो के रहती। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे प्यार करने वाली माँ और 2 फूल सी बहनों से नवाजा है, जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चाहता हूँ मेरा रब उससे ज़्यादा मुझे नवाजता है। मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही गोल थे, फेमस होना और दूसरा पैसे कमाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि पहले फेमस हो जाओ, पैसा बाद में आ ही जाता है। लेकिन मेरा फंडा कुछ और था। मैं पैसे कहीं और से कमाना चाहता था और फेमस कहीं और होना चाहता था, इज्जतदार तरीके से। बताता हूँ कैसे। अब फेमस होने के लिए मैंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना और पैसे कमाने के लिए रियल एस्टेट, क्योंकि आपको तो पता है कि रियल एस्टेट से ज़्यादा कहीं पैसा नहीं है। अब यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे होगे मेरा काम, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको ये भी बताता चलूँ कि मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ, जो कि बैरिया टाउन कराची में। और हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो रियल में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हों। और अगर आपके कोई सवालात हैं बहरिया को लेकर, सवालात हैं, एक डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहरिया के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने की एक अच्छा चांस दिया जाएगा। लाजमी DM ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम इधर या इधर आ रहा होगा, जाएँ लाजमी से, नहीं तो वीडियो के एंड में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ पर सिंपली कर सकते। विश करना है तो भैया नीचे कमेंट में विश लाजमी से कर दीजिएगा। वैसे आपके कमेंट आते नहीं हैं, लेकिन विश का एक कमेंट आना चाहिए, वो हम आपसे खुद मांग रहे हैं। ठीक है, समझ लो यार, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं। प्यार करने वाली माँ और 2 फूल सी बेटियों से, बहनों से, बहनें बेटी हुई।